यह कहानी है निमी नाम की लड़की की जो अमन नाम के लड़की से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के दोस्त थे। निमी और अमन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। निमी और अमन हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थे। जब कभी अमन को कोई मुश्किल होती तो निमी हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी निमी को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब अमन उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और अमन और निमी दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। एक दिन निमी ने अमन से कहा कि अमन अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमन ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है निमी, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी। इस रिश्ते के लिए कुछ समय बाद का ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद अमन ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें निमी भी साथ थी। दोनों साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चला रहे थे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया, अच्छा प्रॉफिट किया। एक दिन अमन को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रतीक से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में अमन और प्रतीक की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब अमन अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रतीक की गाड़ी से हो जाता है। प्रतीक ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब निमी को और अमन के घर वालों को ये बात पता चलती है कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। पर निमी को ये नहीं पता था कि अमन का एक्सीडेंट प्रतीक की वजह से हुआ है। प्रतीक से उसकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उसकी मदद करने अमन का दोस्त नहीं बल्कि अमन के द्वारा किया गया अपॉइंटेड एम्प्लॉई जो उसकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। वहाँ पहुंचकर उसने निमी की हेल्प की। अमन और निमी की कंपनी को आगे बढ़ाने में प्रतीक ने अमन के घर वालों को भी संभाला। प्रतीक अमन के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमन की छोटी बहन प्रतीक को अपना भाई मानने लगी। अमन के पापा अमन की डेथ के बाद पैरालाइज्ड हो चुके थे। प्रतीक ने उनका भी ख्याल रखा। अमन की दादी निमी को बेटी मानती थी। वह हर वक्त निमी से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर निमी उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी अमन से प्यार करती थी। प्रतीक धीरे धीरे करके उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रतीक निमी से प्यार करने लगा था। निमी भी प्रतीक का ये बिहेवियर अमन के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देख के वो भी उसे पसंद करने लगी थी। पर प्रतीक ने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही
क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन अमन की दादी यही चाहती थी कि निमी की शादी हो जाए। प्रतीक जो उसको समझ सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर प्रतीक ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और अमन की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा भी आया प्रतीक पर। निमी को भी गुस्सा आया प्रतीक पर और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद प्रतीक वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रतीक को ऐसे हॉस्पिटल में देखकर अमन के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। निमी को जब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो प्रतीक से प्यार करती है और उससे यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं अमन भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रतीक से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर निमी को प्रतीक के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रतीक ने लिखा होता है कि वो निमी से कितना प्यार करता है पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, अमन की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर निमी को एहसास होता है कि प्रतीक भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रतीक बच जाए। और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स आके बताते हैं कि प्रतीक अब सुरक्षित है और प्रतीक के ठीक होने के बाद प्रतीक और निमी दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और निमी जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।